एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। इंडियन पॉलिटी का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कई एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक आपने तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में और भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में जो है इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा इनकी क्या क्या योग्यताएं होंगी और क्या क्या कि किस तरीके से इनका चुनाव होगा, क्या क्या इनकी शक्तियां होंगी, इनके बारे में जो है विस्तार से चर्चा की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में और राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कैसे होता है, कौन राष्ट्रपति का चुनाव करता है, और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि आय क्या होती है राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति की आय जो है वो क्या होती है। तो ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता को लेकर कि कौन राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारतीय संविधान में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि कोई भी अगर उम्मीदवार राष्ट्रपति का मतलब कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहता है तो वो पहली बात तो भारत का नागरिक होना उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए वो। दूसरा, उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और वो दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके ऊपर पहले से ही बैंक वगैरह का लोन या कर्ज चढ़ा हो। और वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है खड़ा हो रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में तो उसमें ये गुण का होना जरूरी है। और उसके बाद चुनाव में क्योंकि वो उम्मीदवार के तौर पर व्यक्ति खड़ा है तो ये प्रावधान है कि प्रत्येक उम्मीदवार को जो है 15,000 रुपये की राशि जो है जमा करवानी होती है चुनाव से पहले। अगर वो उम्मीदवार 1/6 भाग मतदान का प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो वो जो 15,000 की राशि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार के द्वारा जमा करवाई गई है वो जब्त कर ली जाती है। लेकिन अगर वो कुल मतदान का 1/6 भाग प्राप्त कर लेता है तो वो राशि जो है उस उम्मीदवार को यानी कि वापस कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का जो है योग्यता के बारे में जो है इसमें चर्चा की गई है कि भाई एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए वो। कोई भी विदेशी जो है राष्ट्रपति भारत में नहीं बन सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि वो राष्ट्रपति होना मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। चौथा, वो दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए। और जो एक राशि मैंने आपको बताई कि प्रत्येक उम्मीदवार जो है राष्ट्रपति का उसे 15,000 की राशि जमा करवानी पड़ती है चुनाव से पूर्व। ठीक है, तो ये योग्यता जो है राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की। ठीक है, अच्छा, कार्यकाल भी मैं आपको बता देता हूं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अगर कोई भी उम्मीदवार राष्ट्रपति भारत में बनता है, ठीक है ना, चुनाव जीतता है और उसके बाद जो है राष्ट्रपति बनता है तो 5 वर्ष तक अपनी पद पर रहेगा। ठीक है ना, जबकि अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जो है 4 वर्ष के लिए होता है। भारत में क्या है कि अगर एक बार राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बन गया है तो वो कई बार राष्ट्रपति के लिए जो है चुनाव लड़ सकता है। जबकि अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सिर्फ एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है। थोड़ा सा डिफरेंस यही है भारत के राष्ट्रपति में और अमेरिका के राष्ट्रपति में। ठीक है, और अगर हम बात करें चुनाव की तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है इसका चुनाव जो होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा और राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें लोकसभा के सदस्य भी वोट डालेंगे, राज्यसभा के सदस्य भी वोट डालेंगे और राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी जो है इसमें वोट डालते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी ऐसे ही होता है। तो याद रखना है आपको, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है होता ऐसे ही है, लेकिन उसमें राज्यों की विधानसभा के सदस्य जो हैं वोट नहीं डालते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों की विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभा के सदस्य वोट नहीं डालते हैं, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं।
ठीक है। और किस विधि से होता है तो ये भी आपको याद रखना है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है और ये गुप्त मतदान इसमें किया जाता है। ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आय की अगर हम बात करें तो आय जो है अभी 2022 में जो है एक बार फिर से जो जितने भी ये सरकारी मतलब पद होते हैं इनकी आय जो है बढ़ा दी गई है। ठीक है। जैसे कि अगर हम राष्ट्रपति की आय की बात करें, अब राष्ट्रपति की आय जो है वो हो गई है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख प्रति माह। और अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति की आय जो है वो होती है 4 लाख। ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, राज्यपाल की, गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर की आय जो है अब हो गई है 3.5 लाख यानी 3.5 लाख। अगर आय की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर मुख्यमंत्री की आय की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री की आय में आपको जो है काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है। एक मणिपुर का मुख्यमंत्री जितनी आमदनी लेता है उससे कई गुना जो है एक आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की आमदनी होती है। तो मुख्यमंत्रियों की जो आय होती है वो निश्चित नहीं होती है, ये अलग अलग होती है। ठीक है। तो हम इसका जो है ये नहीं कह सकते हैं कि फिक्स की एक मुख्यमंत्री की आय इतनी होती है, लेकिन जितने भी ये पद थे मुख्य पद वो मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे राष्ट्रपति की आय, उपराष्ट्रपति की आय और राज्यपाल की आय। ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो भारत के CJI हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनकी आय कितनी है। ठीक है। ये मैंने आपको नहीं बताया है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। ऑफिशियल डाटा से ही बताएं, क्योंकि जितना भी मैंने आपको यहाँ पॉइंट बताए हैं वो सारे के सारे ऑफिशियल डेटा से लिए गए हैं, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिए गए हैं। और फिर भी अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, गलती होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसमें फिर जो है हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो किया राष्ट्रपति के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में और राष्ट्रपति की आय के बारे में। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर होती है जिससे कि वह भारत का पहला नागरिक कहलाता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है और भारत में सबसे उच्च पद अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है। तो इनकी शक्तियों को जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो वो वीडियो जो है वो आपको कल या परसों में मैं डाल दूंगा, तो वो भी आपको जो है देखने को मिल जाएगा। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन से होता यह है कि आपको पूरी अपडेट्स मिलती रहती है। जब जब हम वीडियोज़ डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। ठीक है। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।